Hello students, we had been studying about active and passive voice, and today we shall study about present continuous tense, how these tenses are changed from active into passive. Let us see. In this tense, we use being with helping verbs. The sentence structure of passive voice will be as follows. इस टेंस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? एच एम आर, ठीक है ना। उनके साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और फिर कह रहा द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी एज फॉलो। ऐसे होगा, कैसे होगा? चलिए देखिए नीचे। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है ना, यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे हम उसको रखेंगे, किस क्रम में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म एच एम आर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस में उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में है, एक्टिव वॉइस निगेटिव में, तो हम कैसे करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट फिर प्लस टू बी की फॉर्म, यानी एच एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव के लिए, फिर बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, चलिए चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल लेकर के। इसमें हम अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई को हम किस में बदलेंगे? मी में। उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए बाई मी ये बना है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में आई, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। किसमें? पैसिव में। देखिए पैसिव में ए बुक पहले लिखिए सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए अब हम इसको बदलते हैं, इसको पहले वाले को, आई एम रीडिंग ए बुक, इसको पैसिव बदलना है। ए बुक इज बीइंग read by me, ठीक है। अ बुक इज बीइंग read by me। सेकंड चलिए, एक्टिव वॉइस है, दे आर नॉट ईटिंग बनानास। दे आर नॉट ईटिंग बनानास। दे क्या है? सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव बनाते समय। और एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है? बनानास है, ठीक है ना। इसे हम जो है सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव बनाते समय। तो चलिए बनाते हैं हम इसको। बनानास आर नॉट, निगेटिव है ना, बनानास आर नॉट बीइंग ईटेन, मेन वर्ब बाय ईटिंग ना, तो बनानास आर नॉट बीइंग ईटेन बाय देम। दे का हो गया देम, ठीक है। चलिए थर्ड वाला चलते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, नेहा इज कुकिंग द फूड। नेहा इज कुकिंग द फूड। नेहा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या? द फूड। तो इसको हम बदलेंगे, द फूड को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और नेहा को ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो चलिए, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय नेहा, ठीक है। चलिए फोर्थ लेते हैं हम एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर। शी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर। तो इसमें बेटा शी जो है सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो शी को ऑब्जेक्ट में बनाते समय हम क्या करेंगे? हर में बदल देंगे। उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए बाई हर, ठीक है ना। और
ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वाले में? ए न्यूज़पेपर। इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे कब? पैसिव बनाते समय। देखिए ए न्यूज़पेपर। तो चलिए चलते हैं, बदलते हैं। शी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इसकी पैसिव है ए न्यूज़पेपर। अ न्यूज़पेपर इज बीइंग read by her। ठीक है। पांचवा देखिए, he is not washing clothes। सब्जेक्ट कौन है? he। इसे हम बदल देंगे ऑब्जेक्ट में, by him हो जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? clothes। इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव बनाते समय। देखिए clothes लिखा है, तो चलिए बनाते हैं बेटा पैसिव। clothes are not being washed by him। ठीक है। चलिए 6 वाला देखिए, एक्टिव है माई मदर इज नॉट कॉलिंग देम। निगेटिव में है माई मदर इज नॉट कॉलिंग देम। तो ये देम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का हो जाएगा दे। ठीक है। और माई मदर जो सब्जेक्ट है इसे हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। देखिए लास्ट में इसके पहले बाई का प्रयोग है। चलिए बनाते हैं, हम बदलते हैं। एक्टिव है माई मदर इज नॉट कॉलिंग देम, तो इसका पैसिव हो गया दे आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय माई मदर। दे आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय माई मदर। ठीक है बेटा। अब चलिए चलते हैं हम। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो, ठीक है ना। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होंगे। एक तो वो जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, ठीक है ना। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, तो उसकी पैसिव हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। इसके अनुसार जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उससे स्टार्ट करेंगे। और यदि सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद टू बी की फॉर्म HMR में से कोई ए, ठीक ना। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए पहले एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में है इज ही रीडिंग अ बुक। देखिए इज ही रीडिंग ए बुक एक ऐसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, किससे स्टार्ट है? इज से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो बेटा हम इसकी पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जो है किसके अनुसार रहेगी? इस ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। ये ऑब्जेक्ट जो है अब हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। यदि सिंगुलर होगा तो उसके साथ एच, यदि प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि आई होगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं। क्या है आपका सेंटेंस? इज ही रीडिंग अ बुक, तो इसकी पैसिव बनेगी इज अ बुक बीइंग रीड बाय हिम। ये ही हो गया हिम। ठीक है। इज अ बुक बीइंग रीड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। चलिए सेकंड एक्टिव वॉइस है व्हाई आर द गर्ल्स सिंगिंग अ ग्रुप सॉन्ग। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, तो व्हाई से ही हम स्टार्ट करेंगे पैसिव। ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल्स। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्रुप सॉन्ग। वाई से स्टार्ट है तो वाई से स्टार्ट करेंगे पैसिव, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। देखिए वाई है पहले, इसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट था द गर्ल, इसे हमने बना दिया है ऑब्जेक्ट बाय द गर्ल। ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस है
व्हाई आर द गर्ल्स सिंगिंग अ ग्रुप सॉन्ग, तो इसकी पैसिव है व्हाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्हाई आर द गर्ल्स सिंगिंग ए ग्रुप सॉन्ग, यहाँ पे आर का प्रयोग था हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्यों? क्योंकि द गर्ल्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल था, ठीक है। और अब एक ग्रुप सॉन्ग जो है ये सिंगुलर माना जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इच का प्रयोग करेंगे, न कि आर का। इसीलिए देखिए व्हाई इज अ ग्रुप सॉन्ग, ठीक है। व्हाई इज अ ग्रुप सॉन्ग बीइंग sung by the girls, ठीक है। Why is a group song being sung by the girls? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड वाला। Why are the students making a noise in the class? Why are the students making a noise in the class? Why से तो why से ही करेंगे बेटा स्टार्ट, और सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, ठीक ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? इन नॉइज, क्या करें? मेकिंग अ नॉइज, ठीक ना। इन द क्लास तो जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख लेंगे हम, ठीक ना। तो चलिए व्हाई आर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, हम बनाएंगे इसका पैसिव व्हाई। अब देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट्स जो है प्लूरल था, ठीक है ना। अब हम जो है सब्जेक्ट किसको लेंगे? ए नॉइज, अनवाइज। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसकी पैसिव बनेगी व्हाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। व्हाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम फोर्थ वाला। इज योर मदर कॉलिंग देम, देखिए इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, ठीक ना। इज योर मदर कॉलिंग देम, इज का प्रयोग है क्योंकि योर मदर जो है सिंगुलर पर्सन माना जा रहा है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। इस सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, कब? जब पैसिव बनाएंगे तब। और इस एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है? देम, इसे बना देंगे हम सब्जेक्ट। देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, दे, ठीक है ना। अच्छा, ये इज से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है एक्टिव, तो पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट देम था, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे दे, तो दे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे जो है अपने आप में प्लूरल है, ठीक ना। इसकी चलिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। आर दे बीइंग कॉल्ड बाय योर मदर, आर दे बीइंग कॉल्ड बाय योर मदर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।